राजधानी लखनऊ का अलीगंज इलाका और वहां हुआ एक भीषण अग्निकांड। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे लापरवाही मासूम जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए को होश में आने के लिए हमेशा किसी बड़े हादसे का ही इंतजार रहता है? हादसा हुआ तो साहबों की नींद टूटी। एलडीए ने आनन फानन में बड़ी कार्रवाई का दावा ठोका है। मानकों को ताक पर रखकर चल रहे प्रतिष्ठानों पर डंडा चला। 55 इमारतों को सील कर दिया गया और 78 इमारतों को थमा दिया गया कानूनी नोटिस। लेकिन रुकिए, क्या ये कार्रवाई वाकई ईमानदारी से हो रही है या सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक और ढोंग है? सच तो ये है कि लखनऊ में अवैध निर्माणों और एलडीए के इंजीनियरों की साठगांठ का खेल सालों से चल रहा है। आंकड़े सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। राजधानी लखनऊ में इस वक्त करीब 25,190 अवैध निर्माण सीना ताने खड़े हैं। इनमें से 23,408 भवनों को गिराए जाने के आदेश एलडीए खुद जारी कर चुका है। लेकिन ये आदेश सालों से फाइलों में दबे धूल खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें गिराने की हिम्मत ना तो एलडीए के पास है और ना ही उन दागी इंजीनियरों के पास जो इन्हें संरक्षण देते हैं। अब चलिए आपको समझाते हैं कि एलडीए में ये अवैध खेल शुरू कहां से होता है। जब शहर में किसी भी इमारत पर पहली ईंट रखी जाती है तो सबसे पहले पहुंचता है एलडीए का सुपरवाइजर। सुपरवाइजर खबर देता है जेई यानी अवर अभियंता को। जेई साहब मौके पर जाकर जांच करते हैं। अगर गड़बड़ी मिली तो फाइल पहुंचती है एई यानी सहायक अभियंता के पास। नियम के मुताबिक मानक पूरे न होने पर एई साहब धारा 27 के तहत नोटिस जारी करते हैं। लेकिन जनाब, असली खेल तो इसी नोटिस के बाद शुरू होता है। सूत्रों के माने तो जोन के हिसाब से एई, जेई और जोनल अधिकारियों की पूरी चेन एक्टिव हो जाती है। मोटी रकम की डील होती है और ध्वस्तीकरण का वो आदेश हमेशा कदमाकश के लिए फाइलों के नीचे दबा दिया जाता है। इस पूरे भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमानी पर क्या कहना है जनता की आवाज उठाने वाले जन कल्याण महासमिति के अध्यक्ष का? खुद सुनिए। देखिए, पिछले दिनों जिस प्रकार कोचिंग में आग लगी, 15 मासूम बच्चों की जान चली। अब इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार फिर जग गया है। अब जगह कैसे है? सबसे पहले ये चुन चुन के कोचिंग को सील कर रहा है। भाई ये बताओ, जब दुकान में आग लगेगी तो दुकान को सील करोगे, हॉस्पिटल में आग लगेगी तो हॉस्पिटल को सील करोगे। क्या इसी दिन का इंतजार कर रहे हो? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि आज लखनऊ में लगभग 25,000 ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनका ड्यू ऑर्डर है। डेटा एलडीए कुछ नहीं देता किसी को, लेकिन आपको बता दूं, अगर आप तह तक जाएंगे तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो बिल्डिंगें बनी कैसे, किसके संरक्षण में बनी, कौन लोग जिम्मेदार हैं। आज जिन बिल्डिंगों को आप सील कर रहे हैं, क्या वो बिल्डिंग बन रही थी जब तो आपके सुपरवाइजर, जेई जो मोटी मोटी सैलरी लेते हैं जनता के टैक्स के पैसे का, एलडीए बीसी से लेकर सुपरवाइजर तक अवैध निर्माण के लिए सब जिम्मेदार हो। उमाशंकर दुबे के ये आरोप सीधे तौर पर एलडीए की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हैं। अलीगंज का अग्निकांड तो सिर्फ एक ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो लखनऊ की उन हजारों अवैध इमारतों में छिपी है जो किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ये 55 इमारतें सील करने के बाद एलडीए फिर से सो जाता है या फिर इस बार भ्रष्टाचार की उन फाइलों को भी खंगाला जाएगा जिन पर सालों से अफसरों की मलाई जमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।